बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 2। आज की जो हमारी वीडियो है उसको शुरू करने से पहले मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स ने पहले वाला लेक्चर देख लिया होगा। अभी तक तो कोई सवाल नहीं आया, तो इसका मतलब है पहला लेक्चर जो है वो काफ़ी आसान था। तो अब हम दूसरे लेक्चर की तरफ जाते हैं। तो इस वक्त मैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर मौजूद हूँ। तो डेस्कटॉप स्क्रीन पर जब आप होते हैं तो यहाँ पर कुछ आइकॉन्स जो है आपको बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहे होते हैं, जैसे रिसाइकल बिन है, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो जितने भी आइकॉन्स आपको डेस्कटॉप पर अगर फाइल्स आपकी रखी हुई हैं या आपकी एप्लीकेशन हैं या आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं, पिक्चर्स हैं, तो उन सब की जो छोटी छोटी जो तस्वीर होती हैं उनको हम आइकॉन्स बोलते हैं। अब जैसे रिसाइकल बिन के लिए एक लोगो इस्तेमाल किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो इनको हम आइकॉन्स बोलते हैं। तो आज जो चीज़ें हम सीखेंगे सबसे पहले ये है कि हम अपने आइकॉन्स को कैसे लार्ज कर सकते हैं, उनका साइज़ कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं जो चीज़ आपको सिखाना चाहूँगा वो है आपके माउस की सेटिंग्स। जैसे अगर आप अपने माउस पर बटन देखें तो वो नॉर्मली जो आपका माउस मिलता है मार्केट से, उस पर 3 बटन अमूमन होते हैं। राइट क्लिक जब आप करेंगे यानी दाएं तरफ वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास हमेशा सेटिंग्स ओपन होंगी, और अगर आपने किसी सेटिंग को अप्लाई करना है तो उसके लिए आपने लेफ़्ट क्लिक करना है। इस बात में आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने देखा है मेरे पास जो स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं उनमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल को उनका सामना करना पड़ता है। वो स्टूडेंट जो कंप्यूटर को चलाना नहीं जानते, उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि उनको राइट और लेफ़्ट क्लिक की समझ नहीं आती। आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि राइट क्लिक से हमेशा सेटिंग्स ओपन होती हैं। जैसे जैसे मैंने अभी राइट क्लिक किया है तो मेरे पास ऑप्शन आ गया व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ़्रेश, ओपन टर्मिनल, और ये सारी सेटिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है व्यू की। व्यू का मतलब होता है देखना, और ये ऑप्शन इसलिए है कि हम अपने आइकॉन्स को कैसे देख सकते हैं। व्यू की ऑप्शन में जैसे ही हम अपने पॉइंटर को लेके जाते हैं तो हमारे पास एक और विंडो ओपन हो जाती है। ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस आपके सामने ओपन हो रहे हैं इनको विंडो कहते हैं। व्यू में जैसे मैं अपने पॉइंटर को लेके जाता हूँ, कोई क्लिक नहीं करता, जैसे मैं व्यू को अपना पॉइंटर उस पर रखता हूँ तो हमारे पास एक और विंडो ओपन हो जाती है छोटी सी, जिस पर लिखा हुआ है लार्ज आइकॉन्स, मीडियम आइकॉन्स, स्मॉल आइकॉन्स। इन तीनों ऑप्शंस के बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊँगा कि अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ लार्ज आइकन्स पर, यानी इस सेटिंग को अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं अपना लेफ़्ट क्लिक करूँगा और आपके आइकन्स जो हैं वो बड़े हो जाएंगे। तो इस सेटिंग से हम अपने आइकन्स को लार्ज कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं और स्मॉल कर सकते हैं। अगर मैं इनको दोबारा से वापस मीडियम में करना चाहता हूँ तो मैं मीडियम के ऑप्शन पर लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा, तो हमारे आइकन्स जो हैं मीडियम हो जाते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप न्यू फ़ोल्डर कैसे बना सकते हैं अपने डेस्कटॉप पर, या किसी भी आप डायरेक्टरी में मौजूद हैं, किसी फ़ोल्डर में मौजूद हैं। एक ही तरीका इस्तेमाल होता है फ़ोल्डर बनाने का माउस के ज़रिए, वो ये है कि आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू की ऑप्शन में जाएंगे, तो जहाँ जहाँ आपके सामने एरो लगे हुए हैं वो एकदम से एक आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाती है। उस के लिए आपको क्लिक नहीं करना पड़ता। तो न्यू में जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन मौजूद है फ़ोल्डर की। अब मैं फ़ोल्डर पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक फ़ोल्डर बन गया है। अब जैसे ही मैंने इस फ़ोल्डर को बनाया है तो ये फ़ोल्डर जो है वो, इसका जहाँ नेम लिखा हुआ है न्यू फ़ोल्डर, वो ऑप्शन जो है हमारे पास हाईलाइट हो गया, यानी ब्लू कलर का शेड आ गया है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने फ़ोल्डर को बनाने से पहले यानी फाइनलाइज़ करने से पहले अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कर लें। अब जैसे अगर मैं अपने कीबोर्ड से कुछ इसका नेम देना चाहता हूँ तो मैं इसको लिख देता हूँ माई, एम कैपिटल, शिफ्ट करके एम का बटन प्रेस करूँगा। आपके कीबोर्ड पर 2 शिफ्ट के बटन होते हैं, तो शिफ्ट के बटन को प्रेस करके एम लिखा है तो एम कैपिटल लिखने हुआ है, माई डेटा, डी कैपिटल ATA, डेटा लिख दिया। तो ये लिखने के बाद मैंने एंटर का बटन प्रेस किया तो माई डेटा का फ़ोल्डर जो है बन गया है। तो जब आपने ये फ़ोल्डर का नेम लिख दिया है, अब आप चाहते हैं कि अब आपसे गलती हो गया या आप इसका नेम तब्दील करना चाहते हैं, तो आप राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक जैसे ही करेंगे आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। तो इसमें अगर आप नीचे आ जाएं, सेकंड लास्ट ऑप्शन है आपके पास रीनेम।
रीनेम पर आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो दोबारा से आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं। जैसे माई डेटा को आप माई ऑल डेटा करना चाहें तो माई ऑल डेटा लिखकर आप इसको एंटर कर देंगे तो इसका नेम जो है चेंज हो गया है। तो इस तरीके से हम फ़ोल्डर को न्यू बना सकते हैं। और अब व्यू की ऑप्शन आपने सीख ली है। देखें आप अपने आइकन्स को स्मॉल भी कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शंस हमारे पास मौजूद थी, लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स और स्मॉल आइकन। तो हम दोबारा से इसको मीडियम आइकन्स पर सेलेक्ट कर देते हैं। अब जो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा वो ये है कि आप अपने फ़ोल्डर्स को किस तरह सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट का मतलब होता है तरतीब देना। जैसे अगर मैं कुछ न्यू फ़ोल्डर्स बना लेता हूँ, जैसे मैंने एक न्यू फ़ोल्डर बनाया और इसको मैंने नेम दे दिया है 1। इसी तरह मैं न्यू फ़ोल्डर्स बनाता जाऊंगा। इसको मैंने 2 का नेम दे दिया, फिर मैंने न्यू फ़ोल्डर बनाया, इसको मैंने 3 का नेम दे दिया, एक और मैं न्यू फ़ोल्डर बनाया, इसको मैंने 4 का नेम दे दिया। अब अगर मैं अपने फ़ोल्डर्स को यहाँ से क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके इस तरह रख देता हूँ या किसी जगह भी मैं रख देता हूँ, तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे फ़ोल्डर जो हैं बाय नेम हो जाएं, यानी कि इनकी जो तरतीब है वो बाय नेम हो जाए। अभी आप देखें फ़ोल्डर 3 ऊपर है, फिर माई ऑल डेटा है, 4 है, माई डेटा है, 1 2 का फ़ोल्डर है। तो मैं चाहता हूँ कि 1 2 3 4 वाला फ़ोल्डर जो है वो सीक्वेंस के साथ हो जाए। तो मैं राइट क्लिक करूँगा और सॉर्ट बाय के ऑप्शन में जाऊँगा और मैं इसको बाय नेम क्लिक कर दूँगा। अब जैसे ही मैंने बाय नेम क्लिक किया है तो मेरा फ़ोल्डर 1 2 3 4 जो है एक सीक्वेंस के साथ डेस्कटॉप पर जो है आ गया है। अब जब दोबारा मैं राइट क्लिक करूंगा और बाय नेम पर क्लिक करूंगा, सॉर्ट बाय पर जाकर बाय नेम पर क्लिक करूंगा, तो अब 4 वाला फ़ोल्डर जो है ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आप नीचे से शुरू हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर आपको 2 ऑप्शन देता है। अगर आपने पहली दफ़ा बाय नेम किया है तो कंप्यूटर उसको 1 2 3 4 कर देगा। जब दोबारा उसको क्लिक करेंगे तो वो उसको जो है नीचे वाला 4 जो है वो पहले ले आएगा। अब देखें मैं नेम पर क्लिक करने लगा हूँ, सॉर्ट बाय नेम पर जाऊंगा, क्लिक करूंगा तो आप देखें मेरा 4 ऊपर आ गया फ़ोल्डर, 3 2 2 और 1। तो अब उसने कंप्यूटर ने 4 वाले फ़ोल्डर को ऊपर वो ले गया है और 1 वाले फ़ोल्डर को नीचे ले आया है। तो इस तरह वो 2 ऑप्शन देता है आपको। तो ये है तरीका, आप सॉर्ट बाय जो है वो नेम कैसे अपने फ़ोल्डर्स को कर सकते हैं। इसी तरह सॉर्ट बाय के ऑप्शन में आपको मज़ीद जो है वो 3 ऑप्शंस मिलती हैं। सॉर्ट बाय साइज़, आइटम टाइप, डेट मॉडिफाइड। साइज़ का मतलब होता है कि जिस फ़ोल्डर में आपका डेटा ज़्यादा होगा वो आप उसको जब ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे सॉर्ट बाय साइज़, तो जिस फ़ोल्डर में ज़्यादा डेटा होगा वो ऊपर जो आ जाएगा सबसे पहले। लेकिन अमूमी तौर पर ये जो ऑप्शन है वो फ़ाइल्स के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। जिन फ़ाइल्स का साइज़ बड़ा होता है तो आप साइज़ उनका उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह आइटम टाइप हैं। अगर आपके डेस्कटॉप पे बहुत सारी फ़ाइल्स रखी हुई हैं जिसमें पिक्चर फाइल्स हैं, वीडियो फाइल्स हैं, ऑडियो फाइल्स हैं, या आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, कोई भी फ़ोल्डर्स पड़े हैं, तो जब आप आइटम टाइप करेंगे तो आपकी जितनी चीज़ें एक जैसी होगी, जैसे अगर मैंने अभी आइटम टाइप किया है तो आपके देखें सारे फ़ोल्डर इकट्ठे हो गए क्योंकि सारे फ़ोल्डर एक जैसे हैं। तो इस तरह आप अपनी फ़ाइल्स को इस तरह तरतीब दे सकते हैं कि एक जैसी फ़ाइल्स इकट्ठी हो जाएंगी। जैसे अगर पिक्चर्स हैं तो सारी इकट्ठी हो जाएंगी, वीडियो फाइल्स हैं तो इकट्ठी हो जाएंगी। तो इससे आपको फ़ाइल्स को ढूंढने में आसानी होगी। तीसरी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है डेट मॉडिफाइड। इसका मतलब ये होता है कि जिस फ़ाइल पर आपने काम किया है, और अगर आज के दिन में आपने एक फ़ाइल पर काम किया है तो डेट मॉडिफाइड करेंगे तो जिस फ़ाइल पर आपने आज काम किया होगा वो फ़ाइल सबसे ऊपर आपको मिल जाएगी। इसी तरह दोबारा आकर क्लिक करेंगे तो जिस फ़ाइल पर आपने आज के दिन में काम किया होगा वो फ़ाइल सबसे आखिर में आपको मिलेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस या किसी जगह कन्फ्यूजन होती है आप कमेंट कर सकते हैं, या आप बार बार इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको मेरी बात जो है वो समझ आ जाएगी। तो आज के लेक्चर में जो हमने चीज़ें सीखी हैं वो आप अच्छी तरह उसको सीख लें। उसको हम रिवाइज़ कर देते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे जो डेस्कटॉप पर सेटिंग्स ओपन होती हैं। अगर हम इन सेटिंग्स को अप्लाई करना चाहते हैं तो व्यू की ऑप्शन में जाएंगे, लार्ज आइकन्स के लिए हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे। जब भी हमने किसी सेटिंग को फाइनल करना है, यानी उसको फाइनलाइज़ करना है, उसको क्लिक करना है और हम चाहते हैं कि वो ऑप्शन हमारे लिए
कारआमद हो जाए, तो उसके लिए हम हमेशा अपने माउस की लेफ़्ट क्लिक को इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि हम अपने आइकन्स को बड़ा कर दें तो हम लार्ज आइकन पर क्लिक कर देंगे। कौन सा क्लिक? लेफ़्ट क्लिक। लेफ़्ट क्लिक किया है तो मेरे आइकन्स बड़े हो गए हैं। अगर मुझे अपना न्यू फोल्डर बनाना है तो मैं डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करूँगा, न्यू के ऑप्शन में जाऊँगा और एक नया फ़ोल्डर बना लूँगा। नया फ़ोल्डर बनेगा तो वहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो जाएगा। अगर हम इसको चेंज करना चाहेंगे तो हम कीबोर्ड से, जो कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, उसे चेंज करेंगे और फिर हम एंटर के बटन को प्रेस करेंगे जो शिफ्ट के बटन के ऊपर होता है, तो उससे हमारा फ़ोल्डर जो है बन जाएगा। अगर हम इसको नेम नहीं चेंज करना चाहते तो हमने जस्ट एंटर करना है तो हमारा फ़ोल्डर नया बन जाएगा। उसके बाद हम किसी भी फ़ोल्डर को या किसी भी फ़ाइल को रीनेम करना चाहेंगे तो हम उस फाइल पर या उस फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है सेकंड लास्ट रीनेम। रीनेम पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से हमारा जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो जाएगा और हम अपने नेम को दोबारा से इस फोल्डर के नेम को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको आज की जो ऑप्शन बताई है सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय का मतलब होता है तरतीब देना, यानी आप अपने डेस्कटॉप पर पड़ी फाइल्स को कैसे तरतीब दे सकते हैं। नाम के हिसाब से तरतीब दे सकते हैं, साइज़ के लिहाज से तरतीब दे सकते हैं, आइटम टाइप के लिहाज से दे सकते हैं और डेट मॉडिफाइड। नेम के हिसाब से करेंगे तो नेम जो है उसका अगर 1 लिखा हुआ है तो ऊपर आ जाएगा, अगर ए लिखा हुआ है तो ऊपर आ जाएगा। इसी तरह साइज़, जिस फोल्डर का साइज़ ज़्यादा होगा, जो मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको पढ़ाऊँगा, उस हिसाब से अगर करना चाहते हैं तो सॉर्ट बाय साइज़ कर सकते हैं। आइटम टाइप करेंगे तो सारी एक जैसी फाइल्स इकट्ठी हो जाएंगी और अगर आप डेट मॉडिफाइड करेंगे तो सारी ऑप्शन जो हैं वो डेट के लिहाज से सिलेक्ट हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आपने अगर पहला लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले आपने पहला लेक्चर देखना है और इस कोर्स को आगे स्टूडेंट्स जितने हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक पहुंचाएं। इसके अलावा जो मैं बात आखिरी आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये कोर्स ऑनलाइन कर रहे हैं और हमारे एग्ज़ामिनेशन को यानी इम्तहान को अटेंड करना चाहते हैं तो आप पेपर देकर इस कोर्स का सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, जिसकी बेस पर आपको कल को किसी जगह भी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब जो है वो मिल सकती है। तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर लाजमी करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।